तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एड्रिनल ग्लैंड। तो आखिर में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ होता है प्रेजेंट, ये किडनी के ऊपर अबव द किडनी हम लोग का सुप्रा रीनल ग्लैंड, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बात समझ है, हम लोग के अंदर 2 किडनी है, मतलब दोनों किडनी के ऊपर होता है, मतलब 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड हम लोग के पास, हम लोग के बॉडी के अंदर 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है। बात समझे, इसका लोकेशन आप देखो, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही बोला जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। बात समझे, तो एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, क्लियर। इसी को सुप्रा रीनल ग्लैंड हम लोग इसे बोलते हैं, क्लियर है। कहाँ होता है प्रेजेंट, किडनी के अबव ये प्रेजेंट होता है। ये देखो ये किडनी है भाई, आप ध्यान से आप देखो, ये किडनी है, समझ है आपको, ये क्या है भाई किडनी, तो ये किडनी है, समझ है, ये किडनी आप देखो ध्यान से, ठीक है। इसके अबव आप देखो ये जो किडनी है, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हो भाई, किडनी के ऊपर क्या होता है भाई अबव द किडनी, किडनी के ऊपर हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या एड्रिनल ग्लैंड। बात समझे, तो अबव द किडनी ये एड्रिनल ग्लैंड जो कि क्या होता है प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो अबव द किडनी जो कि एड्रिनल ग्लैंड जो क्या होता है प्रेजेंट होता है, समझे। किडनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा भाई एड्रिनल ग्लैंड, ये जो इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, समझे। तो जो कहाँ प्रेजेंट है, जो अबव द किडनी, किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है कि ये जो है इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, समझे। ये है, इसे बोला जाता है क्या एड्रिनल ग्लैंड, इसे बोलते हैं, समझ आया आपको। 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है भाई, 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड हम लोग के अंदर प्रेजेंट होता है, समझे। आखिर में इसको सुप्रा, सुप्रा में होता है अबव, आखिर में सुप्रा, सुप्रा का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है अबव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अबव होता है, समझे बात को, समझे। तो सुप्रा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अबव, और रीनल मतलब सबको पता है क्या होता है भाई अबव किडनी, समझे, क्लियर है। तो अबव किडनी क्या होता है भैया ये प्रेजेंट, ठीक है। अबव किडनी क्या होता है भैया हम लोग का सुप्रा रीनल ग्लैंड, मतलब एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो कि क्या होता है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसको मत भूलना, ठीक। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर अबव किडनी, ये क्या होता है भैया ये ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया कि इनका लोकेशन, कि एक्चुअल में ये ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड जो कि कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भाई, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर में, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में 2 टाइप के टिश्यूज, 2 टाइप के टिश्यू इसमें होते हैं। एक होता है, एक टिश्यू को बोलते हैं जो बाहर, जो आउटसाइड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के जो आउटसाइड में टिश्यू होता है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अंदर इनसाइड सेंट्रल पार्ट में जो टिश्यू होता है प्रेजेंट, एड्रिनल ग्लैंड के सेंटर पार्ट में जो टिश्यू होता है प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है मेड्यूला, समझ है आपको। तो बाहर के टिश्यू को, आउट पेरिफेरी के टिश्यू को बोला जाता है कॉर्टेक्स, और सेंट्रली जो टिश्यू प्रेजेंट होता है इस ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड में जो सेंट्रली टिश्यू होता है प्रेजेंट, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोला जाता है मेडुला, समझे। तो आपको क्या समझ आया भाई कि एड्रिनल ग्लैंड में 2 टाइप के टिश्यू, ये देखो भाई ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये देखो ये है क्या, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ध्यान से आप देखना है इसको, ठीक है, ध्यान से उसको आप समझना, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये देखो भाई, ठीक है। तो ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या है भैया, ये हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड। बात समझे, तो इसमें आप देखो सेंट्रल, ठीक है, जो आप पेरीफेरी में जो टिश्यू, जो पेरीफेरी में क्या होगा भैया, जो पेरीफेरी में टिश्यू प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं क्या, जो पेरीफेरी में आप देखो भाई, ध्यान से आप देखना, जो पेरीफेरी में, ठीक है, जो पेरीफेरी में टिश्यू प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी में आप समझना जो टिश्यू प्रेजेंट होगा इसे क्या बोलते हैं भैया, जो पेरीफेरी में टिश्यू प्रेजेंट होगा इसे बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो पेरीफेरी में टिश्यू होगा प्रेजेंट इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसे बोला जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो टिश्यू पेरीफेरी में इसे बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो टिश्यू इनसाइड आप समझो कि सेंट्रली, सेंटर पार्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा इसे बोला जाएगा क्या एड्रिनल मेड्यूला, मेड्यूला। बात समझ, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, इसे बोला जाएगा भाई मेड्यूला, क्लियर है। तो सेंटर पार्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, इसे बोला जाता है क्या
इसे बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। क्लियर, इसे बोलते हैं क्या भैया, एड्रिनल मेड्यूला इसे बोलते हैं, समझे ना। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में एड्रिनल ग्लैंड आपको दिख रहा है भाई, ठीक है। जो पेरीफेरी में टिश्यू प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो सेंटर पार्ट में सेंट्रली जो टिश्यू प्रेजेंट होता है इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला इसे बोला जाता है। क्लियर है, आपको चीजें समझ आ गया, क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपको क्या देखना है, जो कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स हम लोग का 3 लेयर्स में क्या होता है भैया, कॉर्टेक्स जो कि हम लोग का 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, समझे। कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। और आपको ये भी आपको जानना चाहिए आपको कि कॉर्टेक्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, आप ध्यान से सुनो कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स, समझे। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है उसे बोला जाता है कि उसे बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, समझे। तो आखिर में एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन हार्मोन के सिक्रीशन, ठीक है, कौन से टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं भैया, कॉर्टिकॉइड, ठीक है, समझे। तो आखिर में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है उसे बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। एंड एड्रिनल मेड्यूला जो हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो हार्मोन का सिंथेसिस करता है उसे बोला जाता है कैटाकोलामाइंस, ठीक है। कौन से टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं भाई एड्रिनल मेड्यूला, क्या कौन सा हार्मोन बताओ जरा, एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइंस, समझे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को बोला जाता है क्या, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसके हार्मोन को बोला जाता है क्या भैया, इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं भैया, इसके हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स, क्लियर, इसे बोलते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स इसे बोलते हैं, समझ है आपको। इसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, समझ है आपको। एंड एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या बोलते हैं भैया, इसके हार्मोन को बोला जाता है क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस, इसके हार्मोन को बोलते हैं क्या, कैटाकोलामाइंस, समझे। इसके हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैटाकोलामाइंस, ठीक है, कैटाकोलामाइंस इसे हम लोग बोलते हैं, समझ है आपको। कैटाकोलामाइंस इसे बोला जाता है, क्लियर। तो ये चीज को आप याद रखना कि आखिर में हम लोग का जो, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है भैया, 2 टाइप के टिश्यूज में होते हैं। एक हम लोग का है पेरीफेरी में जिसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोला जाता है, इसके हार्मोन को बोला जाता है क्या, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं इसके हार्मोन को, समझ है आपको। एंड जो हम लोग का एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या बोलते हैं भाई, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस, समझे। इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस इसे बोला जाता है, क्लियर है, समझे। अब बात करेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हम लोग का 3 लेयर्स में, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से लेयर्स में आप देखेंगे, कौन कौन से लेयर में ये हम लोग का एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि डिवाइडेड होता है, बात समझे। चलो भाई अब डिस्कस करेंगे ये कौन कौन से लेयर में हम लोग का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है भाई ये डिवाइडेड होता है, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज आपको समझ तो आ रहा है ना पूरा, मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूं जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो आखिर में फिर से बनाएंगे, चलो हम लोग फिर से एड्रिनल ग्लैंड को बनाते हैं भाई। फिर से देखो ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड, इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये देखो भाई एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, बात समझिए क्या है भाई, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो कॉर्टेक्स आप देखो ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड ही है, क्लियर, एड्रिनल ग्लैंड है, क्लियर, बात समझ आए आपको। ये कौन सा है भाई, ये है एड्रिनल ग्लैंड, समझे। तो कॉर्टेक्स जो कि 3 लेयर्स में होता है डिवाइडेड, कौन कौन सा भैया आप समझो कि एक, ठीक है, कॉर्टेक्स कौन कौन से लेयर में डिवाइडेड होता है समझो, ठीक है। ध्यान से आप समझना कि कॉर्टेक्स कौन कौन से लेयर में डिवाइडेड होता है भाई, इसको आपको समझना है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना है, जो काफी ज्यादा ये क्या है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में कॉर्टेक्स कौन कौन से लेयर में जो कि क्या होता है भैया, डिवाइडेड होता है, इसको आप समझना, ठीक है। कौन कौन से लेयर में ये डिवाइडेड होता है इसको आप अच्छे से समझना, ठीक, बात समझे। तो कौन कौन से लेयर में डिवाइडेड होता है इसको आप समझना, ठीक, ये आपको हर चीज प्रॉपर समझ जाएगा, क्लियर। ये देखो भाई समझ तो आ रहा है ना आपको, हर चीज प्रॉपर समझ आना चाहिए भाई, आपको हर चीज प्रॉपर
समझ आना चाहिए, ठीक है, बात समझे, हर चीज आपको प्रॉपर। ये देखो ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर बन गए। हम लोग ने कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में क्या किया भाई, हम लोग ने कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया। कॉर्टेक्स को हम लोग ने क्या किया है, देखो ये हम लोग ने कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया भैया। कॉर्टेक्स को हम लोग ने क्या किया, 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, बात समझे। कॉर्टेक्स को हम लोग ने 3 लेयर्स में डिवाइड कर, 3 जोन्स में, या लेयर्स बोल सकते हो भाई इसे आप, या फिर इसे आप जोन्स भी बोल सकते हो, ठीक है, बात समझे। तो 3 लेयर्स में हम लोग ने कॉर्टेक्स को डिवाइड कर लिया। सबसे आउटर मोस्ट, सबसे आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर जो कॉर्टेक्स है, देखो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इसे बोला जाता है क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना। जोना क्या, इसे बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा, समझे, बात समझ आए आपको। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। क्लियर है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। क्लियर, मिडिल लेयर को, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसे बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है भाई, आउटर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा, बात समझे। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भाई, फिर मिडिल लेयर को बोला जाता है क्या, मिडिल लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा, समझे। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा। आप देखो इसे क्या बोलते हैं, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा इसे बोला जाता है क्या, फैसिकुलेटा, समझ है आपको, फैसिकुलेटा। तो मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भाई, मिडिल लेयर को बोला जाता है क्या, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा बोलते हैं मिडिल लेयर को, समझे, जो कि क्या, कौन सा लेयर है भाई, ये हम लोग का है मिडिल लेयर, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर, इसे बोला जाता है क्या, मिडिल लेयर, बात समझ, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है, बात समझे। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भाई, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है भैया क्या, इसे सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, समझे ना। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है जोना रेटिकुलरिस, इसे बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, समझे। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर होता है भैया, जो कि कैसा होता है, जो कि इनर लेयर होता है, बात समझे ना। तो जोना रेटिकुलरिस जो कि कौन सा लेयर, जो कि इनर लेयर है, बात समझे। तो आपने समझ लिया कि हम लोग ने कॉर्टेक्स को, जो कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स था, इसको हम लोग ने 3 लेयर्स में डिवाइडेड किया भैया। कौन कौन से लेयर में डिवाइड है, देखो ये, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि हम लोग का 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ये है मेड्यूला, ये क्या है भैया, ये है मेड्यूला, बात समझे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड है, कौन कौन से लेयर में, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा बोला जाता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भाई, जोना फैसिकुलेटा, एंड जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं किसको, इनर लेयर को, बात समझे। तो 3 लेयर्स में हम लोग का जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड है, 3 लेयर्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड है, बात समझे। तो आखिर में ये जो हम लोग का जोना ग्लोमेरुलोसा, ये क्या सिक्रीट करता है भैया, ये सिक्रीट करता है क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है मिलेलो, क्या सिक्रीट करता है भाई, क्या आखिर में क्या सिक्रीट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसे बोलते हैं मिनेरलो कॉर्टिकॉइड्स, समझे। ये कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करता है भैया, ये क्या सिक्रीट करता है, समझो, ये सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं मिनेरलो कॉर्टिकॉइड, समझे ना। क्या सिक्रेट करता है भाई, ये सिक्रेट करता है, देखो, जिसे बोला जाता है क्या बोलता है, मिनेरलो कॉर्टिकॉइड, मिनेरलो कॉर्टिकॉइड ये सिक्रेट करता है भैया। ये क्या सिक्रेट करता है, मिनेरलो कॉर्टिकॉइड ये सिक्रेट करता है, बात समझे। तो आखिर में जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट करता है मिनेरलो कॉर्टिकॉइड। जोना फैसिकुलेटा क्या सिक्रेट करता है भैया, ये सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझे, इसे बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसे बोलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्लियर है, इसे बोलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्लियर। एंड जोना रेटिकुलरिस जो सिक्रेट करता है, ये क्या सिक्रेट करता है भाई, जोना रेटिकुलरिस ये सिक्रेट करता है जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे देखो, जो हम लोग का जोना रेटिकुलरिस ये सिक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन, ठीक है,
जो किस में आता है, जो क्या आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड में, जो कि किस में आता है भाई, जो क्या आता है किसमें, सेक्स कॉर्टिकॉइड में, समझे ना, समझे, सेक्स कॉर्टिकॉइड में आता है, ये किस में आता है भाई, ये आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड में, क्लियर है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन, आप समझो कि ये क्या करता है भैया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन को सिक्रीट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन ये सिक्रीट करता है, बात समझे ना। तो आखिर में हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, समझे, जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रीट, आखिर में ये क्या सिक्रीट करता है भाई, जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जोना फैसिकुलेटा ये क्या सिक्रीट करता है भैया, ये सिक्रीट करता है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बात समझे क्या। एंड हम लोग का समझो ध्यान से कि जोना हम लोग का रेटिकुलरिस क्या सिक्रेट करता है भाई, जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट करता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड, समझे। इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सिक्रेट करता है, समझे ना, सेक्स कॉर्टिकॉइड ये सिक्रेट करता है। बात समझ आए आपको, तो आपने ये समझ लिया कि कौन सा लेयर कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो आखिर में हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में मोस्टली हम लोग का क्या आता है भैया, इसमें हम लोग के मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आता है एल्डोस्टेरोन के बारे में देखेंगे, समझे ना, किसके बारे में पढ़ें, कौन से हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरोन, ठीक, इसमें हम लोग के मेनली आता है क्या, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में मेनली हम लोग क्या आता है, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम लोग क्या आते हैं भैया, क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आते हैं हम लोग के कॉर्टिसोल, समझे ना, कॉर्टिसोल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम लोग कॉर्टिसोल के बारे में देखेंगे। एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड में हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं एंड्रोजन, इसमें हम लोग कहते हैं जिसे बोलते हैं क्या, एंड्रोजन, बात समझ जाए आपको, क्लियर। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हम लोग का मोस्टली जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हम लोग देखेंगे भाई एल्डोस्टेरोन के बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में देखेंगे क्या, कॉर्टिसोल के बारे में, एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड में हम लोग एंड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आखिर में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भैया, इसको हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे, बात समझे। चलो, तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग का जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स जो रीजन है हम लोग का 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, क्लियर है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, बात समझ है आपको भैया, काफी ज्यादा ये हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन डिस्कस करेंगे भैया किसका, हम लोग एल्डोस्टेरोन का, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कहता है क्या, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम लोग कहता है एल्डोस्टेरोन के बारे में, समझे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसके बारे में भैया, एल्डोस्टेरोन, बात समझे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे भैया एल्डोस्टेरोन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है भैया, इस हम लोग का किसमें आता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आता है भैया, किसमें आता है भैया, ये हम लोग कहता है किसमें, एल्डोस्टेरोन। तो ऐसे लिखते हैं इसको, वरना इसको ऐसे लिखो आप तो आपको बेटर समझ आएगा, समझे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम लोग कहते हैं क्या भाई, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम लोग कहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड्रोजन, समझे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आते हैं भैया जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन, बात समझे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोला जाता है एंड्रोजन, इसे हम लोग बोलते हैं, बात समझ है आपको, क्लियर। इसमें क्या डिस्कस करेंगे भाई, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान सुनो, कि इसमें हम लोग क्या आते हैं, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, क्या आते हैं भाई, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोस्टेरोन के बारे में। तो इसमें डिस्कस करेंगे भाई एल्डोस्टेरोन के बारे में, समझे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग के एंड्रोजन नहीं आता, एंड्रोजन हम लोग के सेक्स कॉर्टिकॉइड में आता है। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं हम लोग हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक, एल्डोस्टेरोन आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में, समझे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आता है कि एल्डोस्टेरोन। आखिर में एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या भाई, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं एल्डोस्टेरोन, ध्यान से उसको आप सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं भैया। क्या करता है समझो, क्या करता है भैया, रीएब्जॉर्प्शन वाटर एंड सोडियम,
समझ है आपको? सोडियम एंड वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन करता है भैया रीनल ट्यूब्यूल से। क्लियर है? तो आपको क्या समझना है भाई, एल्डोस्टेरोन क्या करता है समझो। पहला इसका फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है भैया, रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर का। सोडियम एंड वाटर का ये क्या करता है भाई, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर का। कहां से, फ्रॉम, कहां से करता है, फ्रॉम रीनल टिब्यूल, फ्रॉम रीनल टिब्यूल। समझे? किस, कहां से करता है भाई, ये रीनल टिब्यूल से करता है। समझ आपको? कहां से करता है, रीनल टिब्यूल से करता है। क्लियर है? तो आप बात समझ गए कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन का पहला फंक्शन इसका क्या भैया, इसका पहला फंक्शन है कि एक्चुअल में क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, सोडियम आयन एंड वाटर का। कहां से करता है भाई, रीनल टिब्यूल से करता है सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। बात समझे? ये इसका क्या भैया, एल्डोस्टेरोन का ये पहला फंक्शन आपने समझ लिया। अब बात करेंगे एल्डोस्टेरोन का हम लोग सेकंड फंक्शन। तो आखिर में एल्डोस्टेरोन और क्या करता है भैया, ये क्या करता है, एक्सक्रीशन। समझे? एक्सक्रीशन करता है भाई, क्या करता है, ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है किसका, एक्सक्रीशन ऑफ किसका एक्सक्रीशन करता है, ये पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन का, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का ये एक्सक्रीशन करता है भाई, ये पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन भी करता है। बात समझे? तो किसका एक्सक्रीशन करता है भाई, ये एक्सक्रीशन करता है किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन भी करता है। बात समझे आया आपको? तो किसका एक्सक्रीशन करता है, ये एक्सक्रीशन करता है किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन करता है। बात समझे आप? तो एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेंटेन करता है किसको भाई, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है भाई, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है भाई, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। समझे ना? ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को ये बैलेंस करके रखता है। समझे ना? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को ये क्या करता है भाई, एल्डोस्टेरोन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है भाई, ये बैलेंस करके रख रहा है। बात समझे? तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को ये प्रॉपर बैलेंस करके रखता है। बात समझे? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है भैया, ये प्रॉपर बैलेंस करके दोनों को रखता है। क्लियर है? समझे? ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है किसको भाई, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, किसको मेंटेन करता है, और भैया ये हम लोग का मेंटेन करता है भैया किसको, ये आप समझो कि मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है भाई ऑस्मोलैरिटी, आप समझो कि आपने देख लिया। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम ये किसको मेंटेन कर रहा है भैया, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है भाई, प्रॉपर ये मेंटेन करके रखता है। बात समझे? तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है भैया, मेंटेन करके रखता है। बात समझ जाए आपको? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन, आखिर में एल्डोस्टेरोन का क्या क्या फंक्शन है आपने समझ लिया भाई। आपको समझ है कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। एल्डोस्टेरोन कब रिलीज होगा भैया, जब आपके बॉडी से वाटर लॉस, आपका बॉडी फ्लूइड लॉस, जब आपके बॉडी में क्या होगा भैया, जब पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इस कंडीशन में हम लोग का होता है रिलीज एल्डोस्टेरोन। इस कंडीशन में क्या होता है भैया, इस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। समझे? एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, आपने इसके सारे फंक्शन के बारे में समझ लिया। ये रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, सोडियम एंड वाटर का। कहां से करता है भैया, रीनल ट्यूब्यूल से ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। एक्सक्रीशन करता है किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन करता है भैया। समझे ना? समझे? एक्सक्रीशन करता है किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। मेंटेन करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपर ये बैलेंस करके रखता है। ठीक है, और किसको मेंटेन करके रखता है भाई, ये मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को। समझे ना? तो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को क्या करता है भैया, एल्डोस्टेरोन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करके प्रॉपर रखता है। क्लियर है? तो आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में मेरिनेलो
कॉर्टिकॉइड, जिसमें हम लोग ने एल्डोस्टेरोन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्टिसोल के बारे में, समझे ना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम लोग अब कॉर्टिसोल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया, आपने ये सारा पॉइंट आपने समझ लिया, ठीक है। चलो भाई अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का जिसे बोला जाता है भैया, क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझे ना भैया। सिंपल है, आपको बस कंसंट्रेशन, फोकस एंड अटेंशन के साथ आपको इसको देखना है, सुनना है और इसको रिवाइज करना है भाई, याद करना। ये पूरा आपका जो ठीक केमिकल कोऑर्डिनेशन है पूरा हार्मोन्स का है, पूरा इसमें थ्योरी है, ठीक है। इसमें आपका समझने काफी काम है, आपको इसमें याद करने काफी ज्यादा कि कौन सा हार्मोन कहाँ प्रेजेंट है, क्या करता है, समझे, कितने टाइप्स के हार्मोन को बनाता है, क्या फंक्शन है हार्मोन का, मतलब पूरा ये रटने का है भाई। तो अच्छे से इसको आप हर दिन प्रॉपर उठने के बाद इसको आप पढ़ो सुबह शाम, ठीक है। जैसे कि टैबलेट खाते हो ना सुबह शाम, वैसे इसको आप सुबह शाम इसको रिवाइज करो, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भाई हम लोग, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग का है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बात समझे। तो नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मेनली बात करेंगे किसके बारे में, कॉर्टिसोल, ठीक है। मेनली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई, कॉर्टिसोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में कॉर्टिसोल क्या करता है भाई, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब देखो ध्यान से आप सुनना और समझना कि एक्चुअल में आखिर में कॉर्टिसोल क्या करता है भैया। कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन है, समझो ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सिंपल बताऊं तो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, समझे। कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन है क्या करता है भैया, इंक्रीज करता है क्या, ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। किसको इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है क्या, ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, बात समझे। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, क्लियर है, समझ आपको। तो एक्चुअल में क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, क्लियर है। किसको इंक्रीज करता है भाई, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, समझे। कॉर्टिसोल जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है इसको आप देखना, कैसे आखिर में ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है इसको आप समझना। ये इंक्रीज करता है किसके थ्रू, ठीक है। ये इंक्रीज करता है भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस के हेल्प से, ये इंक्रीज करता है भाई लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस से, समझे। तो इंक्रीज करता है कैसे, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, समझे। ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या करता है भैया, ये ब्लड ग्लूकोज को आप समझो कि ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ब्लड में इंक्रीज करता है, समझे। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से, किससे करता है, और ये इंक्रीज करता है बाय लिपोलाइसिस, समझे, लिपोलाइसिस से। एंड हम लोग का प्रोटियोलाइसिस, एंड हम लोग का किससे भाई, प्रोटियोलाइसिस से, प्रोटियोलाइसिस से क्या करता है भाई, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। तो आखिर में क्या होता है भाई, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाई अदर देन कार्बन सोर्स के अलावा कहीं और से, मतलब ग्लाइकोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लाइकोजन नहीं भाई, ग्लाइकोजन को छोड़ के, मतलब जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, समझे ना। तो आपको समझ है, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड से जब क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं, अमीनो एसिड से जब अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, बात समझे, अमीनो एसिड या फिर फैटी एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड या फिर क्या फैटी एसिड से जब क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब इनसे करते हैं, क्या, जब इनसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जब इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या, इनको हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, बात समझे। तो आखिर में ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड या फिर फैटी एसिड, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसे बोलते हैं, बात समझे। लिपोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ
फैट लिपिड, समझे, लिपिड के ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं भाई, लिपोलाइसिस, समझे। तो लिपिड से सब लिपिड का ब्रेकडाउन करके क्या करते हैं, लिपिड का हम लोग लिपिड का ब्रेकडाउन करके क्या करते हैं भैया, इसका ब्रेकडाउन करके हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन, समझे ना, लिपिड का ब्रेकडाउन करके क्या करते हैं भैया, इससे हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन, समझे। तो इसका ब्रेकडाउन करके क्या करते हैं, लिपिड का ब्रेकडाउन करके हम लोग लिपिड से क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, समझे। लिपिड से क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, समझ, इसी को बोलते हैं लिपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन करना और उससे ग्लूकोज को बनाना, समझे। लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, मतलब क्या भैया, प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, मतलब क्या होता है भैया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, बात समझे। तो प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, इस क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन। ये क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके क्या करना भैया, ग्लूकोज को बनाना, समझे। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके क्या करना, ग्लूकोज का बनाना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्रोटियोलाइसिस, समझे। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में कॉर्टिसोल क्या करता है भाई, कॉर्टिसोल क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, समझे। कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, समझे। ब्लड के अंदर क्या कर रहा है भैया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए कॉर्टिसोल को ही बोला जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर मींस हाई, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, बात समझे। तो कॉर्टिसोल को हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, बात समझे ना। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है किसको भाई, कॉर्टिसोल को ही क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, क्लियर है। तो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन किसे बोलते हैं, कॉर्टिसोल को, कॉर्टिसोल को बोला जाता है क्या, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इसे बोला जाता है, बात समझे। तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कैसे होगा भैया, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा भाई बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, बाय प्रोटियोलाइसिस, बाय लिपोलाइसिस, बात समझे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस से क्या होगा भैया, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, समझ जाए आपको। तो पहला काम आपने समझ, पहले इसका फंक्शन आपने समझ लो, कॉर्टिसोल का क्या करता है भाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है, समझे। अब देखेंगे इसका दूसरा फंक्शन, अब देखेंगे इसका दूसरा फंक्शन, और क्या करता है भैया, और कॉर्टिसोल, देखो भाई कॉर्टिसोल आपके सबसे ज्यादा, ठीक है, तीनों लेयर, तीनों कॉर्टिसोल आपका सबसे अबंडेंट आपका होता है, समझे। कॉर्टिसोल जो कि सबसे अबंडेंट है, सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा इसका फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, बात समझ है आपको। कॉर्टिसोल आप ध्यान से आप समझना। अब बात करते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या है भैया, हम लोग का एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन क्या होता है भैया, हम लोग का ये क्या है, एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, ये हम लोग का कौन सा रिस्पॉन्स करता है भैया, हम लोग का एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी होता है भाई, एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, समझे, इंफ्लेमेटरी, बात समझ है आपको। तो एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, समझे, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये शो करता है भाई, ये हम लोग का एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, समझे, इंफ्लेमेटरी, समझे ना। तो इंफ्लेमेटरी होता है, बात समझ है आपको, ठीक है, इंफ्लेमेटरी, समझे ना। तो एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी होता है भाई, एंटी एलर्जिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ये होता है, क्लियर है, बात समझे। इन्फ्लामेशन को रोकता है भाई, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब समझता हूँ भाई, स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, पेन होता है भैया, पता है ना, कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, वहां स्वेल, वो पार्ट क्या कर जाता है, जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है वो पार्ट स्वेल कर जाता है, रेडनेस, आपको रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है, बात समझे, क्लियर है। तो उसको रोकता है इन्फ्लामेट, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को रोकता है, समझे, इन्फ्लामेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, समझे, क्लियर है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ये कैसा होता है भैया, कॉर्टिसोल हम लोग का एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, बात समझ है आपको। तो एंटी एलर्जिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, क्लियर है, बात समझ गए।
और हम लोग का देख कॉर्टिसोल क्या करता है भैया, कॉर्टिसोल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉर्टिसोल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, समझ क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, ये हम लोग का इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट है, किसकी तरह एक्ट करता है भैया, इम्यूनो सप्रेसेंट। आप देखो इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब ये इसको इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी इसको हम लोग यूज करते हैं। बात समझ है, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी इसे यूज किया जाता है, समझे, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी इसे हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। भैया ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट करना है तो ये क्या करता है, कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करके रखता है, समझे। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का हाई लेवल क्या करता है भैया, हम लोग के इम्यून सिस्टम को, इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है, समझे। इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देता है, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है ड्यूरिंग ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। जब ऑर्गेन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं भाई, जब ऑर्गेन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, समझे। तो आपको बात समझ है, ड्यूरिंग ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। बात समझे, कॉर्टिसोल क्या करता है भाई, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करके रखता है, सप्रेस करके रखता है, जिससे क्या हो, जिससे किसको, जिससे हम लोग का जो क्या भाई रिजेक्शन हो ये प्रिवेंट हो, जिससे जो रिजेक्शन है वो प्रिवेंट हो, समझे। बात समझ है आपको, ये मेंटेन करता है भैया, आप समझो, ये मेंटेन करता है किसको, और ये मेंटेन करता है भाई, ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन को, समझे। किसको मेंटेन करता है भैया, मेंटेन कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन, समझे ना। ये कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन को मेंटेन करके रखता है भाई, ये कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन, और किडनी फंक्शन को ये मेंटेन करके रखता है, किडनी फंक्शन को क्या करता है भैया, मेंटेन करके रखता है। बात समझे ना। तो आखिर में क्या करता है भैया, हम लोग का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कॉर्टिसोल है, ये क्या करता है भाई, ये मेंटेन करता है किसको, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन को, समझे। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन को ये प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन को प्रॉपर ये मेंटेन करके रखता है। बात समझ जाए आपको। तो आपने कॉर्टिसोल का बहुत सारे आपने क्या समझ लिया भाई, आपने बहुत सारे इसके फंक्शन को देख लिए कि एक्चुअल में क्या क्या करता है भाई। बात समझे। आखिर में काफी ज्यादा इसके क्या भाई डाइवर्स, ठीक है, काफी ज्यादा इसके क्या फंक्शन आपने देख लिया कि एंटी एलर्जिक भी होता है, एंटी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो करता है। बात समझे। इसीलिए क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। बात समझ जाए आपको। कॉर्टिसोल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कॉर्टिसोल को इसीलिए बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ को बचाता है भैया, लाइफ सेविंग हार्मोन, समझे। इसीलिए कॉर्टिसोल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल को क्या बोला जाता है भाई, लाइफ सेविंग हार्मोन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन इसे बोलते हैं, कॉर्टिसोल को, ठीक है। तो लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं किसको, कॉर्टिसोल को बोला जाता है, ठीक है। बात समझ है। आपके इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी काम करता है भैया, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन को भी ये मेंटेन रेगुलेट करके प्रॉपर रखता है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कॉर्टिसोल का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया। हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस कर लिए किसके अबाउट, कॉर्टिसोल से रिलेटेड। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके फंक्शन भाई। अब देखेंगे हम लोग क्या सेक्स कॉर्टिकॉइड, हम लोग जो कि हम लोग का कहां से होता है रिलीज, ये हम लोग का रिलीज होता है फ्रॉम जोना रेटिकुलरिस, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन हम लोग का होता है रिलीज। तो एंड्रोजन के बारे में अब देखेंगे, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई, एंड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो भैया एंड्रोजन, ठीक है। अब एंड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको एंड्रोजन, ठीक है। तो जो हम लोग का जोना रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन को सिक्रीट करता है, एंड्रोजन को सिक्रीट करता है। आप देखो एंड्रोजन किसको प्रमोट करता है भाई, आप समझो कि एंड्रोजन,
आखिर में एंड्रोजन क्या करता है, ये क्या प्रमोट, किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट ग्रोथ ऑफ, आप समझो कि एंड्रोजन क्या करता है भैया, प्रमोट ग्रोथ ऑफ किसके ग्रोथ को, आप समझो कि एंड्रोजन किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ, ठीक है, आप समझो किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड्रोजन, ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है भाई, ये किसके ग्रोथ को करता है प्रमोट, ये फेशियल हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक्सियल हेयर के ग्रोथ को, आप समझो एक्सियल हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है, बात समझे। एंड हम लोग का ये बॉडी हेयर के ग्रोथ को क्या करता है भैया, प्रमोट करता है, बॉडी हेयर के ग्रोथ को ये क्या करता है भाई, प्रमोट करता है, बात समझे। फेस में बाल आए भाई, ठीक है, समझे, तो फेशियल हेयर को कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है, एक्सेल हेयर, आर्मपिट एक्सेल हेयर के ग्रोथ को क्या करते हैं भैया, ये प्रमोट करते हैं, एंड बॉडी हेयर के ग्रोथ को मतलब ये प्यूबिक हेयर है, आप देखो कि ये प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को क्या करता है भैया, ये प्रमोट करता है, प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को क्या करता है भाई, प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, समझे ना, बात समझ जाए आपको। तो आखिर में एंड्रोजन का फंक्शन आपने समझ लिया कि एंड्रोजन क्या क्या फंक्शन इसका परफॉर्म करता है भाई, समझ जाए आपको, ठीक है। फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर, समझे, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को ये क्या करता है भैया, एंड्रोजन इसको प्रमोट करता है, बात समझे। तो एंड्रोजन जो कि फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, क्लियर हुआ आपको, क्लियर है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भैया, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग ने इससे ठीक यहां तक हम लोग का जो कंप्लीट हुआ भैया, क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स कंप्लीट हो। अब इसके बाद हम लोग एड्रिनल मेडुला के बारे में देखेंगे, एड्रिनल मेडुला के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझे। चलो भाई एड्रिनल मेडुला के बारे में डिस्कस करेंगे, चलो नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला, ठीक है, चलो सॉरी एड्रिनल मेडुला, ठीक है भाई। तो आखिर में एड्रिनल मेडुला समझना कि एड्रिनल मेडुला, तो आखिर में एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है भाई, कैटेकोलामाइन, समझे। इससे कौन से हार्मोन का मैंने आपको बताया था कि एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन का होता है सिक्रेशन, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटेकोलामाइंस, जिनको क्या बोला जाता है भैया, जिनको बोला जाता है क्या, कैटेकोलामाइंस, समझे, जिनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस जिनको बोलते हैं। ये कैटेकोलामाइंस दो टाइप के होते हैं भाई, एक हम लोग का होता है जिनको क्या बोलते हैं, एक होता है एड्रेनालिन, दूसरा होता है नॉन सॉरी एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक जिसे बोलते हैं एड्रेनालिन, दूसरा होता है नॉन। भाई पानी पी लेता हूं, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आखिर में एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस इसे बोला जाता है, बात समझे, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है क्या, एपिनेफ्रिन, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एपिनेफ्रिन, इसको अच्छे से लिखेंगे भाई, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है एपिनेफ्रिन, बात समझ। एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है एपिनेफ्रिन, क्लियर है। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन इसे बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन इसे बोला जाता है, बात समझ है, नॉन एपिनेफ्रिन इसे बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन इसे बोला जाता है, समझे बात को। एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एड्रिनलिन, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन को ही बोला जाता है क्या, एड्रिनलिन, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एड्रिनलिन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग एड्रिनलिन बोलते हैं। एंड
नॉन एपिनेफ्रिन दिया, ठीक, नॉन एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, नॉन एड्रेनालिन, समझे, इसको क्या बोलते हैं, नॉन एड्रेनालिन, समझे, इसी को बोला जाता है नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन, इसे बोलते हैं। बात समझे आए आपको, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में कैटेकोलामाइन्स जिसमें हम लोग एपिनेफ्रिन डिस्कस करेंगे, एपिनेफ्रिन को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग एड्रेनालिन बोलते हैं। एंड नॉन एपिनेफ्रिन को ही क्या बोला जाता है, नॉन एपिनेफ्रिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग नॉन एड्रेनालिन इससे बोला जाता है, ठीक है। बात समझे ना। तो एपिनेफ्रिन आप समझो इसका फंक्शन, ये दोनों को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं भैया, कैटेकोलामाइन्स इनको बोलते हैं। ये दोनों को क्या बोला जाता है, कैटेकोलामाइन्स इन्हें बोलते हैं। ये हम लोग के कब होता है रिलीज, ये रिलीज होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन या फिर ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। जब आप कोई भी स्ट्रेस ले रहे हो भाई, स्ट्रेस कंडीशन में या फिर किसी भी टाइप के स्ट्रेस कंडीशन में ये हार्मोन आपके रिलीज होते हैं, या फिर किसी भी टाइप के इमरजेंसी, आपका अगर इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब है आपके पीछे क्या पड़े, पागल कुत्ते पड़ गए, समझे, आप किसी से लड़ने जा रहे हो भैया, मार देंगे उसको, नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कैसे किया उसने, ऐसा कैसे बोल दिया, समझे ना। तो ड्यूरिंग फाइट कंडीशन, ड्यूरिंग फ्लाइट कंडीशन, भागने वाले सिचुएशन में या मारने वाले सिचुएशन में, बात समझे, या डरने वाले सिचुएशन, तीन कंडीशन है। पहला सिचुएशन क्या भाई, डर गए तो होगा रिलीज आपका हार्मोन, ये आप भाग गए, ठीक है, डर के मारे भाग गए, ठीक है, तो आपका एक होगा रिलीज, या फिर आप लड़ने चल दिए, समझे। तीन कंडीशन में यह हार्मोन आपके रिलीज होंगे, समझे। ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन ये हार्मोन का होता है सिक्रीशन, ट्रिपल इंस्टेंट, समझे ना। ये हार्मोन का सिक्रीशन कब होता है भैया, ड्यूरिंग ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स, समझे, ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स में आपका ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं भैया। ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स का मतलब है कि कौन कौन से कंडीशन में रिलीज होंगे भैया, ये हार्मोन आपके रिलीज होंगे ड्यूरिंग फियर, डर के समय में हार्मोन आपका स्ट्रेस, आप डर गए, समझे, उस कंडीशन में आपने क्या हो, यह हार्मोन का सिक्रीशन होगा। बात समझे। ड्यूरिंग फाइट कंडीशन में आपका, ड्यूरिंग फ्लाइट कंडीशन में आप भाग गए भैया, फ्लाइट मतलब भागना होता है, फ्लाइट उड़ गए, ठीक है, उड़ गए, बात समझे। या ड्यूरिंग कौन से या ड्यूरिंग हम लोग का कैसे, ड्यूरिंग फाइट कंडीशन में, फाइट, समझे, ड्यूरिंग फाइट कंडीशन, समझे, फाइट कंडीशन में, समझे। तो तीन कंडीशन में हार्मोन का सिक्रीशन होगा, तीन कंडीशन में यह हार्मोन का सिक्रीशन होगा। कौन कौन से भाई, एक हम लोग का है फियर के कंडीशन में, फियर फ्लाइट एंड फाइट, फियर फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में थ्री कंडीशंस में क्या होता है भैया, हार्मोन का सिक्रीशन होता है। बात समझ है आपको, तीन कंडीशन में क्या होता है भैया, हार्मोन का सिक्रीशन होता है, यह हार्मोन का सिक्रीशन होता है, समझे। फियर फ्लाइट एंड फाइट, फियर फाइट एंड फ्लाइट, बात समझ आए आपको, क्लियर। अब देखो ये हार्मोन आखिर में क्या करते हैं भाई, ये हार्मोन कैटेकोलामाइन्स, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, इसका फंक्शन क्या है, क्या इनका फंक्शन, क्या ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन, इसको आप समझना, ठीक है। कॉमनली ये दोनों का कॉमन फंक्शन होता है भाई, ये कॉमन फंक्शन होता है इनका, ठीक है। आपके पीछे कौन पड़ गया भाई, आपके पीछे डायन पड़ गए भाई, आपके पीछे कौन पड़ गए, डायन पड़ गई, ठीक है, समझे ना। आपको क्या पता भाई, आप ठीक रात को 2 बजे निकले, ठीक, आपको कोई और किस चीज कोई काम होगा आपको, ठीक है, समझे। तो रात को आपने निकले, ठीक है, बाहर निकले भाई, रोड में आपने देखा कि डायन खड़ी थी, समझे ना, समझ है आपको। तो इस कंडीशन उसको देख के आपको ऐसा तो नहीं भाई, उसको देख के आपको मजा आएगा, वाह, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये आपके लिए इमरजेंसी, आपके लिए कौन सा कंडीशन है, आपके लिए फियर कंडीशन आ गया, ठीक है। फियर कंडीशन में क्या होगा भैया, फियर कंडीशन में आपका ये हार्मोन आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आपके होंगे रिलीज, समझे। फियर कंडीशन, आप डर गए भाई साहब ये क्या है, समझ आपको, भाई साहब ये क्या, इस कंडीशन में आपके ये हार्मोन का सिक्रीशन होगा, समझे। तो इस कंडीशन में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस, ये हार्मोन आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे भैया, क्या क्या चेंजेस। सबसे पहले आप क्या होगा, आप अलर्ट हो जाओगे, आप अलर्ट हो जाओगे भैया। अलर्टनेस किसको इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करते हैं किसको, ये इंक्रीज करते हैं भैया अलर्टनेस को, समझे। अलर्टनेस को क्या करते हैं, ये अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं, अलर्ट, ठीक है, किसको इंक्रीज करते हैं, अलर्टनेस को ये इंक्रीज करते हैं। आप अलर्ट हो जाओगे भाई, आप अलर्ट हो जाओगे भाई साहब, ये है डायन है क्या,
समझ आया आपको? क्लियर? क्या हो जाएगा भैया, आपका अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगा भाई, आपका स्वेटिंग भैया, आपके बॉडी से पसीने आने शुरू हो जाएंगे, उसको देख के आपका हालत खराब हो जाएगा। बात समझे? तो आखिर में किसको इंक्रीज करता है भाई, ये इंक्रीज करता है स्वेटिंग को। किसको इंक्रीज करता है भाई, स्वेटिंग को इंक्रीज करता है। बात समझे? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, आपके जो हेयर्स है, हेयर क्या हो जाएंगे, हेयर का इरेक्शन, समझे, हेयर जो क्या आपके इरेक्ट कर जाएंगे, समझे, हेयर का इरेक्शन हो जाएगा भैया, जिससे क्या बोलते हैं, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा भाई, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, समझे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भैया, समझे ना, क्योंकि मजाक नहीं चल रहा, इरेक्शन, समझ है आपको? बात मजाक नहीं चल रहे भैया, सही में डायन को देखा आपने, सही में बिल्कुल 100% ट्रू डायन है। बात समझ है आपको? ठीक है, फिर आपका क्या होगा, फिर आपके और क्या होगा, आपका आंख भाई साहब, ये आपका जो आई जो प्यूपिल है इसका डायलेट, जो प्यूपिल है ये क्या हो जाएंगे भैया, आपके डायलेट हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे। बात समझे? तो क्या बोलेंगे, प्यूपिलरी डायलेशन, जो आपके प्यूपिल है ये डायलेट हो जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन, समझे, प्यूपिलरी डायलेशन, आपका प्यूपिल जो कि डायलेट कर जाएंगे। बात समझ है आपका? आपका प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, आपका जो है भैया, आपका हार्ट रेट इंक्रीज, भाई आप उसको देखकर भागोगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज है, समझे, हार्ट रेट इंक्रीज है, समझे, हार्ट रेट क्या हो जाएगा भाई, हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, समझे, हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपका ब्रीथिंग रेट भी ऑटोमेटिक, ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगा भाई, इससे आपका ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, समझे ना, इससे ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगा, इससे ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, समझे, इससे ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और क्या होगा भैया इससे, और क्या होगा इससे, और क्या होगा आप समझो, आपके बॉडी में ग्लूकोज का, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, आपके क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, आपको अचानक से एक शक्ति मिल जाएगी भैया, आपको अचानक से क्या होगा, एक शक्ति, आपको एनर्जी मिल जाएगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। बात समझे? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है भैया ये इंक्रीज हो जाएगा, समझे ना। तो डायन को देखने के बाद आपको ये सारे चीज आपके बॉडी में, बॉडी के अंदर ये आपके सारे चीज क्या होंगे भैया, आपके बॉडी के अंदर सारे चीजें होंगे। बात समझे? आए अपने डायन को देख ले, सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपके बॉडी के अंदर। बात समझ है आपको? तो ये हम लोग ने कैटेकोलामाइंस, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का फंक्शन देख लिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, पसंद नहीं आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझे? हम लोगों ने कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस किया, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्लियर है? तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।